Good morning, children. I hope you all are safe and secure. Today I am going to explain you subject English. In your subject English, we will already learn the chapter Happy Child. Okay? तो हैप्पी चाइल्ड में हमने क्या क्या किया था बच्चों? हैप्पी चाइल्ड में हमने पहले पोएम रीड किया था और पोएम को समझा था, फिर बाद में उसके वर्ड्स किए थे, फिर क्या किया था, बॉय एंड गर्ल को मैच किया था उनके वर्ड्स के नेम के साथ, राइट। फिर हमने किया था हाउसेस के बारे में, हाउसेस के कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, और उसको हमने ट्रेस किया था। फिर आपको ड्रॉ करना था हाउस, तो आपने किया, ओके, वेरी गुड। फिर आता है ड्रॉ लाइन्स फ्रॉम द हाउस टू द पीपल हु लिव इन योर होम। तो हमने क्या किया था, हमको क्या करना था, हमारे घर में जितने जितने व्यक्ति यानी जितने जितने लोग हैं, जैसे दादा दादी पीपल्स हैं, उनके नाम, उनके नंबर्स लिखने थे और उनके नेम हमको लिखने थे, कितने पीपल्स हैं वो लिखना था। फिर क्या करना था, नीचे ट्रेस करने के लिए नंबर्स दिए थे, डॉट्स दिए हैं, और उनको हमको ट्रेस करना था लाइन डाल के। फिर बाद में हाउ मेनी पीपल्स इन योर हाउस, यानी कितने पीपल्स यानी आपके घर में कितने लोग हैं, उसका नंबर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में लिखना था। राइट हियर पीपल लाइव इन माई हाउस, यानी आपके घर में कितने मेंबर्स हैं वो आपको यहाँ पे नंबर लिखने थे, 5 है, 3 है, 2 है, ठीक है। फिर इस तरह से हमने जॉइंट द डॉटेड लाइंस किए थे, है ना, जैसे हाफ सर्कल, फिर बाद में राइट साइड हाफ सर्कल, लेफ़्ट साइड हाफ सर्कल, फिर बाद में फुल सर्कल। फिर बाद में नीचे हमने किया था मिरर में हमको देख के क्या करना था, लुक इन मिरर, व्हाट डू यू सी, ड्रॉ योर फेस इन दिस सर्कल, यानी आपको इसमें करना था पूरा सर्कल में आपका मिरर में फेस दे के आपकी तरह आपका ड्राइंग करना था, ठीक है। फिर बाद में हमने वापस रीड एंड ABCD को लिखना, ट्रेस करते करते लिखना सीखा था, राइट। फिर हम करते हैं कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ अ कैट एंड डॉग, काउ, शिप के बारे में मैंने बोला था ना आपको कि एक कैट, काउ, डॉग, शिप का आपको पिक्चर या फिर न्यूज़पेपर में से या फिर कहीं पे भी ओल्ड बुक्स में, आपके पुराने बुक्स हुए हैं ना लास्ट ईयर के, या फिर उसमें से आपको कैट, काउ, डॉग और शिप का अब फ़ोटो लगाना था और पेस्ट करना था, राइट। फिर बाद में इस बाजू में हमको मंकी को ट्रेस करना है, यानी यहाँ पे डॉट्स दिए थे और हमने ट्रेस किया। फिर हमने क्या किया, उसके बाद ये मेज़ दिया हुआ है, यानी एक गेम दिया हुआ है जिसमें हमको रास्ता ढूंढना था, राइट। रास्ता ढूंढ के जो जो पपीज़ है और जो जो डॉग्स के और बच्चे हैं उनको उनके पेरेंट्स यानी उनके जो बड़े वाले एनिमल्स हैं उनके साथ मैच रास्ता ढूंढ के लिखना था, राइट, लाइन्स करने थे, राइट। तो आपने किया होगा। फिर बाद में हमको 3 लिटिल पिग्स के बारे में हमने स्टोरी सुनी थी, तो 3 लिटिल पिग्स में हमने क्या सीखा था, 3 लिटिल पिग्स के बारे में हमने ऐसे सुना था ना कि तीनों के 3 फ्रेंड्स अलग अलग घर में रहते थे, लेकिन स्ट्रॉन्ग घर सबसे किसका था, स्ट्रॉन्ग घर सबसे घर गोनू का था। तो गोनू का घर किससे बना हुआ था, ब्रिक से। इसकी वजह से तीनों के 3 फ्रेंड्स वो वुल्फ के जाल से बच गए, है ना। वुल्फ ने क्या बोला था, आई विल हफ एंड पफ, आई ब्लो योर हाउस, है ना, इस तरह से उसने बोला था ना। तो अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स क्या है, पहले वाला, रीडिंग इज़ फन, यानी रीड करना बहुत मज़ेदार होता है। हाउ मेनी पिग्स वर देयर, हाउ मेनी यानी कितने, पिग्स यानी पिग्स, वर देयर यानी कितने पिग्स वहाँ थे। तो 3 पिग्स आर देयर, राइट चिल्ड्रन, कितने थे पिग्स, 3, yes, right, okay. What did the big wolf say to the pigs, what did the यानी क्या वो बिग वुल्फ ने पिग्स को क्या कहा था। तो यहाँ पे वुल्फ ने क्या बोला था, आई हफ एंड पफ यू एंड योर हाउस एंड, क्या बोला था, हमने देखा था ना, आई विल हफ एंड पफ यूर हाउस
एंड आई विल, क्या यहाँ पे क्या बोला था, आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, आई विल हफ एंड पफ यू एंड आई ब्लो योर हाउस डाउन, यानी मैं तुम्हारा घर तोड़ दूँगा और मैं फूंक मार के तुम्हारे घर को इधर उधर कर दूँगा, है ना। इस तरह से बोला था ना उसने। यस। फिर बाद में वेरी गुड, आपने सुना था कि नहीं सुना था? ओके एक्सेलेंट, कोई बात नहीं। लेट्स टॉक, लेट्स टॉक यानी चलो बात करते हैं, ठीक है। वॉज द वुल्फ गुड और बैड? वो पूछ रहे हैं क्या वो वुल्फ गुड था या बैड था। तो आप बताइए गुड था या बैड था। ओके वेरी गुड, बैड था, राइट। क्योंकि वो दूसरे को नुकसान कर रहा था, है ना। वो दूसरे को नुकसान करता है ना, जो दूसरे को नुकसान करता है ना वो बैड होता है। वॉट इज़ यूर हाउस मेड, सेकेंड वन क्या है, वॉट इज़ यूर हाउस मेड, यानी आपके घर किससे बना, मेड यानी बनना, हाउस यानी घर, यूर यानी आपका, तो आपका घर किससे बना हुआ है, आपका घर तो किससे बना हुआ है बताओ चलो मुझे। मेरा घर तो ब्रिक्स और सीमेंट से बना हुआ है। आपका घर किससे बना हुआ है? यस, अभी तो सभी घर ब्रिक्स है, फिर सीमेंट है, इसी तरह अलग अलग चीज़ मिक्स करके बनाते हैं, है ना। तो आपका घर ब्रिक्स से बना हुआ है ना, वेरी गुड, ओके। फिर लेट्स शेयर, हु इज़ गुड, हु इज़ गुड यानी इसमें से पिग और वुल्फ का ड्राइंग दिया हुआ है, ओके बच्चों। तो आपको इसमें से बताना है कि हु इज़ गुड, तो आपको इसमें से वुल्फ में और पिग में से कौन गुड लग रहा है। तो मुझे तो पिग लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? आपको भी पिग लग रहा है ना, वेरी गुड। फिर हु इज़ बैड, बैड में कौन है, पिग है या वुल्फ है? हाँ यस, मुझे भी वुल्फ ही लग रहा है, वेरी गुड। लेट्स एक्ट, इमेजिन यू आर एट होम, यानी आप सोचो, इमेजिन यानी सोचना, आप सोचो कि आप घर पे हो। व्हेन द वुल्फ हफ्स एंड पफ्स, यानी जब आप घर पे हो और वुल्फ आ जाए तो आपके घर पे आके इस तरह से कुछ धमाल मचाए, तो एक्ट आउट द स्टोरी ऑफ द वुल्फ एंड 3 पिग्स। तो आप कभी कभी गेम खेलते हो ना बच्चों, गेम में आप क्या करते हो, इस तरह से चोर पुलिस खेलते हो या फिर ऐसे खेलते हो ना, इस तरह से आप इस गेम को भी इस तरह से स्टोरी टाइप में बना के सभी फ्रेंड्स के साथ खेलो। फिर बाद में आप एक एक्शन के साथ खेलना, ठीक है, एक स्टोरी बना के, ठीक है। ओके, फिर आप बोलना कि कैसे मज़ा आया और कैसे आपको क्या समझ में आया, ठीक है। फिर बाद में क्या है, से अलाउड, से अलाउड यानी ज़ोर से। हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नंबर्स दिए हुए हैं और उनके नेम्स दिए हुए हैं, ठीक है। हम इसको बोलते बोलते, नंबर्स को बोलते बोलते रीड करते हैं, ठीक है, और ज़ोर से बोलते हैं, ठीक है, ताकि हम सबको समझ में आए और सबको 1 2 3 के नेम्स भी बोलने आए। तो क्या है, 1 नंबर, 1 यानी इसका स्पेलिंग है, द स्पेलिंग ऑफ 1 इज़ ONE, 1, ओके बच्चों। 2 यानी TWO, 2। 3 यानी THREE, 3, डबल ई यानी 2 ई होते हैं तो डबल ई बोलते हैं, ठीक है। 4 FOUR, 4। 5 FIVE, 5, very good। 6
6 6। ठीक है, इस तरह से आप भी लाउड से बोलना। ठीक है, घर पे ज़ोर से बोलना, और ताकि आपको समझ में आए या फिर मिस्टेक हो तो मम्मा या पापा आपको बताए। ठीक है, लेट्स ड्रॉ यानी चलो ड्राइंग करते हैं। जॉइन द डॉट्स फ्रॉम 1 to 10। यहाँ पे 1 to 10 नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक हाउस ड्राइंग दिखाई दे रहा है मुझे, तो वहाँ पे उन्होंने जॉइंट करने के लिए 10 नंबर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे घर हाफ ड्रॉ किया हुआ है, तो हमको इसको पूरा करना है। ठीक है, 1 to 10 नंबर्स जॉइन करके डॉट्स दिए हुए हैं और उनको जॉइन करना है। तो हम क्या करेंगे, 1 to 10 कलर पिक्चर्स के साथ 1 to 10 हम कलर करते हैं। चलो देखो, यहाँ पे 1 से 2 को यहाँ पे जॉइन करते, फिर 2 से 3 को जॉइन करते हैं, 3 से 4 को जॉइन करते हैं। ठीक है, और 4 को 5 के साथ जॉइन करते हैं। इस तरह से आप अच्छी तरह पेंसिल से ड्राइंग करना। 5 से 6 तक, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, फिर 9 से 10। अरे वाह, ये तो पूरी घर बन गई, अच्छी तरह घर पूरी हो गई, लाइन भी हो गया और ड्राइंग भी हमने पूरा कर लिया, राइट। तो इस तरह से आप भी घर पे ड्राइंग करना बच्चों। ठीक है, और फिर बाद में हम देखते हैं क्या है हमारा दूसरा। देर आर यानी वहाँ पे फार्म एनिमल्स यानी जो खेतर में रहते हैं, खेतर में नहीं, काऊ है, ये सब खेतर में फार्म में रहते हैं। खेतर यानी जो जहाँ पे एनिमल्स, फार्म एनिमल्स यानी काऊ है, गोट है, हैन है, आपने देखा होगा, फार्म है ना। फार्म एनिमल्स यानी खेतर में रहते हैं जो। और फिर बाद में है वाटर एनिमल्स यानी जो वाटर यानी पानी में जो रहने वाले एनिमल्स। फिर बाद में जंगल एनिमल्स, जंगल यानी जो जंगल में रहते हैं ना, जहाँ पे पेड़ पौधे, जंगल पूरा कुछ, कोई लोग नहीं होते, वो जंगल में रहने वाले एनिमल्स इन दिस पिक्चर। अभी इसमें आपको जंगल में रहने वाले, फार्म में रहने वाले और वाटर एनिमल्स दिखाई दे रहे, राइट। तो आपको इसमें से मैच करना है जंगल के एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं और फार्म एनिमल्स इसमें से कहाँ रहते हैं, यानी हेल्प द एनिमल्स रीच देयर होम्स लाइन्स। यहाँ पे आपको दिखाना है कि एनिमल्स यहाँ पे कौन से एनिमल्स यहाँ पे फार्म में रहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है, पहले वाला है हैन, फिर है डॉग, क्रोकोडाइल, फ्रॉग, बफेलो, बियर और हॉर्स। तो हॉर्स तो फार्म में रहता है ना, फार्म में हॉर्स रहता है ना, यस, फार्म में, यहाँ फार्म में हॉर्स रहता है। फिर हैन भी फार्म में रहता है, फिर डॉग भी फार्म में रह सकता है, और बफेलो भी फार्म में रह सकता है। ठीक है, फ्रॉग रहता है ना, फ्रॉग भी होता है, फ्रॉग लेकिन कोई पेट एनिमल या कोई वो एनिमल नहीं होता है, इसलिए वो पानी में रहने वाला है, इसलिए फ्रॉग नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ पे हॉर्स है, डॉग है, बफेलो है और हैन है, वो जो यहाँ पे होम्स में रह सकते हैं, राइट। फिर बाद में हम देखते हैं क्या है बच्चों दूसरा। यहाँ पे आपको दिखाना है काऊ है, मंकी है, जिराफ है और राइनोसिरस है। यस, राइनोसिरस भी कुछ हिपोपोटामस के जैसा दिखता है ना, लेकिन उसकी शेप अलग होती है, उसका जो ट्रंक होता है ये सब अलग होता है। यस, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, जंगल दिख रहा है नीचे, राइट। तो जंगल में कौन से एनिमल रहते हैं वो आपको यहाँ पे, ये जैसे हमने ये वाला किया इसी तरह यहाँ पे जंगल में दिखाना है। तो जंगल में कौन से रहते हैं, जैसे कि मैं दिखाऊं आपको, जैसे कि जिराफ,
राइनोसिरस और मंकी। मंकी झाड़ पे रहते हैं ना, इस तरह से जंगल में रहने वाले एनिमल्स ये है, ठीक है। फिर बाद में हम क्या करेंगे, नीचे दिया हुआ है एक स्टोरी छोटा सा वाटर के बारे में। क्या है, वाटर, एक छोटा सा पॉन्ड दिख रहा है राइट हमको। तो पॉन्ड में क्या है, हम देखते हैं यहाँ पे कुछ रीड करने, पोएम है, हम रीड करते हैं अच्छी तरह। बाउ वाउ सेज द डॉग, भाऊ भाऊ, भाऊ भाऊ क्या बोलता है, डॉग क्या बोलता है, बाउ भाऊ सेज द डॉग, म्याऊ म्याऊ सेज द कैट, ब्लिट ब्लिट सेज द गोट, roar roar says the lion, hello hello says the child। तो कुत्ता कैसे बोलता है, डॉग कैसे बोलता है, भाव भाव, और कैट कैसे बोलता है, सेस यानी बोलना, कैट कैसे बोलता है, म्याओ म्याओ, और गोट कैसे बोलता है, म्यां, ब्लीट करता है ना। और लायन क्या करता है, रॉर करता है, ज़ोर से चिल्लाता है ऐसा करके। और चाइल्ड क्या बोलते हैं, बच्चे क्या बोलते हैं, हेलो मैडम, हेलो ऐसे बोलते हैं ना। तो इस तरह से उन्होंने बताया है। फिर बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपका पेज नंबर 14 में है, टीचर्स पेज में क्या है, अ हैप्पी चाइल्ड और 3 लिटिल पिग्स के बारे में। एक था पोएम और एक था स्टोरी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको, यहाँ पे हम देखते हैं इस वाले में आपको बोलना है ब्लो यहाँ पे, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे दिए हुए हैं, आप, मैं बोलती हूँ इस तरह से आपको भी पोएम रीड करना है घर पे, और स्टोरी भी आपको लाउडली बोलना है, ठीक है। फिर बाद में इस वाले में हमको देखते हैं हम कैसे बोलते हैं इस वर्ड्स को, BLO यानी ब्लो, क्या है, ब्लो, FLOW यानी फ्लो। जिस तरह से मैं बोलती हूँ इसी तरह से आप भी रिपीट करके रीड करना, GLO ग्लो, ठीक है। फिर यहाँ पे ये लाइन में आएगा, BRICK ब्रिक, ब्रिक यानी पत्थर, KICK किक यानी पैर से लात मारना, STICK यानी स्टिक, यानी लकड़ियाँ, हफ, HUFF हफ। फिर बाद में आएगा PUFF डबल, यानी जो लेटर्स डबल 2 बार आते हैं उसको डबल बोलते हैं, डबल F, डबल S, डबल E, इस तरह से, ठीक है। पफ। फिर बाद में आएगा STUFF, तो क्या है, स्टफ, ओके। फिर बाद में क्या है बच्चों, देखते हैं, एक्सपोजर टू लैंग्वेज यानी एक्सपोज करना, यानी बताना, सीखना और भाषा को समझना, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे आपको 2 अलग अलग बॉक्सेस दिए हैं, उनमें से वर्ड्स दिए हैं जो सेम टू सेम साउंड के हैं, लेकिन बिगनिंग लेटर्स अलग है। जिस तरह से आपको यहाँ पे पहले वाला मैं आपको दिखाती हूँ, BAD बैड, SAD सैड, दोनों में साउंड सेम है लेकिन सिर्फ बिगनिंग लेटर अलग है। जैसे B से ब, S से स, इस तरह से बैड और सैड हमने पहले 3 लेटर्स वर्ड्स सीखे हैं राइट। तो इसी तरह से ये 3 लेटर वर्ड्स में साउंड सेम जैसे होते हैं लेकिन बिगनिंग साउंड अलग होता है। इसी तरह BED वाला वर्ड्स है, ED यानी BED बेड, RED रेड, तो क्या है, सेम साउंड है लेकिन बिगनिंग लेटर साउंड अलग है। बिग और डिग, सेम टू सेम, BIG बिग और DIG डिग,
तो यहाँ पे बी और डी अलग है बिगनिंग लेटर्स और साउंड सेम है, राइट, लेकिन बिगनिंग साउंड अलग है। COT कॉट, HOT हॉट। इस तरह से कॉट यानी पलंग, पलंग, और HOT हॉट यानी क्या है, गरम, हॉट है ना। तो कॉट और हॉट का भी सेम है ना साउंड, लेकिन बिगनिंग साउंड अलग है और लेटर्स अलग है। सेकंड है बन और सन, BU बन और SUN सन, यानी बन यानी जो हम ब्रेड जैसे बन आता है ना वो बन, और सन यानी सूरज। तो साउंड कैसा है, सेम है, लेकिन बिगनिंग लेटर्स अलग है, ठीक है बच्चों। तो हम आज हम करते हैं दूसरे लेटर्स, 2 लेटर्स वर्ड्स जो मैं आपको सिखाती हूँ, और आपको लिखना है और पढ़ के प्रोनाउंसिएशन से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो क्या है, AM HE ही, IN इन, IS is, I it, ME me, MY my, SO so। AM यानी मैं, ही यानी ही यानी कोई लड़के को, आई के बदले में ही या ही यानी ही लड़के को, बॉय को ही बोलते हैं और गर्ल को शी बोलते हैं, SHE शी, राइट। फिर बाद में है IN इन यानी अंदर, IS इज़ यानी इसके लिए, ऐसे, इज़, इट इज़ माय, ऐसे इस तरह, ठीक है। फिर क्या है, जिस तरह से इज़ यानी शी इज़ द गर्ल, शी इज़ यानी वो या इसके लिए, इस तरह लगता है। IT इट यानी इस चीज़ के लिए, कोई चीज़ के लिए यूज़ करते हैं वो इट यूज़ करते हैं। ME मी यानी मेरा, मेरा, इट इज़ मेरा, यानी प्लीज़ गिव मी अ पेंसिल, प्लीज़ टेल मी योर नेम यानी मुझे, मेरा, ठीक है। फिर बाद में माई यानी मैं, सो यानी क्या आएगा, बहुत, सो यानी सो मच गुड, यानी बहुत अच्छा बच्चा है। यू आर सो प्रिटी यानी तुम बहुत अच्छी लड़की हो, बहुत यानी सो, ठीक है। फिर बाद में हम करते हैं कन्वर्सेशन में, यहाँ पे आपको रोल प्ले करना है, यानी आपको रोल प्ले यानी गेम खेलना है। ये रेड, येलो, ब्लू और ग्रीन दिया हुआ है कलर्स। आपको रेड में सभी हाउसेस के नाम रेड, ब्लू, येलो और ग्रीन को देना है। जैसे रेड को हमने हट दिया है, ब्लू को फ्लैट, येलो को बंगलो और ग्रीन को इग्लू। तो आपको इस तरह से रेड और ब्लू में क्या करना है, रेड और ब्लू में आपके घर के अंदर जो चीज़ है, ऑब्जेक्ट्स है, उसको आपको डिस्कस करना है। और येलो और ग्रीन में आपको आपके आजू बाजू में, अराउंड योर हाउस यानी आपके आजू बाजू के, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर। रेड और ब्लू में घर के अंदर के, और येलो और ग्रीन में घर के बाहर के, अराउंड द, टॉक अबाउट द ऑब्जेक्ट्स अराउंड देयर योर हाउसेस, ओके। इस तरह से ईच ग्रुप यूज़ द सेम थिंग। जैसे इसी तरह से सभी बच्चे अलग अलग चीज़ के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर, कार्डबोर्ड, ग्रास, स्केच, इस तरह से सभी अलग अलग चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरह से डिस्कस करना और गेम को कंटिन्यू रख के खेलना, ठीक है।